बचपन में कैंडी की मॉम उसे लेके दूसरे देश में रहने जाने वाली थी, तो वो उसे कह रही थी कि क्या तुमने अपने सारे फ्रेंड्स को बाय कह दिया? एयरप्लेन में बैठने के बाद फिर तुम काफी लंबे वक्त तक उसे फिर से नहीं देख पाओगे, तो अभी जाओ और सबको अच्छे से गुड बाय कह दो। कैंडी कहता है कल मैंने नर्सरी में सबको अच्छे से गुड बाय कह दिया था। उसकी मॉम कहती है आर यू श्योर तुमने सबको कहा था? इस जैकेट वाले लड़के का क्या तुमने उसे गुड बाय कहा? कैंडी कुछ भी नहीं कहता, तो उसकी मॉम कहती है कि हम जा रहे हैं इसलिए तुम अब भी अपसेट हो। इट्स ओके युंजे, गुड बाय कहने का मतलब कि सब कुछ खत्म ऐसा नहीं होता। हमने डैडी को भी गुड बाय कहा था, लेकिन जब तक हम उसे याद रखेंगे वो हमारी यादों में रहेंगे। हम सारी अच्छी यादें अपने साथ ले जाएंगे, तो वो लोग हमसे दूर है हमें ऐसा कभी महसूस ही नहीं होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद कैंडी वो जैकेट लेके जाने लगा। उसकी मॉम ने कहा कि 2 घंटे के बाद फ्लाइट है, तो ज्यादा देर मत लगाना। कुछ दिनों पहले कैंडी नर्सरी से भाग गया था, तो उसकी मॉम उसे ढूंढ रही थी। कैंडी उस वक्त हाजुन के साथ उस पार्क में था। तब उसकी मॉम ने देखा था कि मुझे नहीं पता था कि वो तो अपने फ्रेंड के सामने भी रोता है, वो मेरे सामने तो कभी नहीं रोता। लगता है कि आगे से मैं भी उसे कम डांटूंगी। तो कुछ दिनों पहले ऐसा हुआ था। अभी कैंडी हाजुन का जैकेट उसे वापस करके उसे गुड बाय कहने जा रहा है, और वो सोच रहा था कि इस वक्त तो वो हर रोज ही बाहर खेलने आ जाता है। मुझे उससे ये पूछ लेना चाहिए था कि वो कहाँ पे रहता है, यहाँ तक कि मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। एटलीस्ट मैं उसे गुड बाय कहना चाहता हूँ। तभी उसने देखा कि हाजुन रोड की दूसरी साइड है। उसे देखते ही कैंडी के चिक्स थोड़े थोड़े रेड हो गए। वो यहाँ पर से ही हाजुन को गुड बाय कहता है, लेकिन रोड पे काफी ज्यादा शोर हो रहा था, तो हाजुन को वो ठीक से सुनाई नहीं दिया। कैंडी का ध्यान तो हाजुन की ओर ही था, लेकिन उसकी ओर एक ट्रक रिवर्स में आ रहा था जिसपे स्टील के बीम्स भरे हुए थे। हाजुन उसे कहता है कि वहाँ पे ध्यान दो, वहाँ ट्रक तुम्हारे पीछे आ रहा है। वो भागकर कैंडी को धक्का दे देता है, लेकिन वो स्टील के बीम्स उस पे गिर पड़े और उसके पैर में बहुत ही बड़ा कट लग गया। बेहोश होने से पहले उसने कैंडी का क्राइंग फेस देखा था, तो ये थी पास्ट की बात। अभी हाजुन को गोली लग गई है और यहाँ पे भी उसने बेहोश होने से पहले कैंडी का क्राइंग फेस देखा था। वो होश में आया और सोचता है कि अब मुझे उसका फेस याद आ गया। कैंडी वहाँ उसके पास ही था और वो सो गया था। हाजुन उसके फेस पर कर्ज करता है, तब कैंडी की नींद खुली और हाजुन को होश में देखकर वो फिर से रोने लगा। हाजुन सोचता है कि जब वो रोता है तब उसका फेस बिल्कुल उस लड़के जैसा ही लगता है जब वो लड़का रोता था। डॉक्टर ने हाजुन को बताया कि उसकी सर्जरी अच्छे से हो गई है और उससे जल्दी ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा। गोली लगने के बाद हाजुन तो बेहोश हो गया था, लेकिन कैंडी उसका आई विटनेस था, तो पुलिस ने उसे काफी बार कॉल किया। शैडो ने कैंडी को ये आइडिया दिया कि तुम पुलिस को ये बता देना, और पुलिस ने उसकी बात का यकीन भी कर लिया कि वो गोली चलाने वाला पर्सन फैकल्टी बिल्डिंग के पीछे आई हुई पहाड़ी पे भाग गया होगा, क्योंकि वहाँ पे इलीगल हंटिंग एक्टिविटीज चल रही है और हाजुन का बैड लक था तो उसे गोली लग गई होगी। लेकिन वो हाजुन को सेम कहानी नहीं बता सकता, क्योंकि हाजुन ऐसा थोड़ी मानेगा कि बैड लक की वजह से मेरे ऊपर 2 बार हमला हुआ था। हाजुन को जब होश आया तब कैंडी ने उसे काफी लंबी स्पीच दी कि पिछली रात ये सब कुछ हुआ था, लेकिन हाजुन ने सिर्फ यही जवाब दिया कि अच्छा, मतलब कि अच्छा ऐसा ही हुआ था। कैंडी सोचता है कि उसने आगे कोई सवाल क्यों नहीं पूछा, आखिर उसे कितना पता है। तुम सोच भी नहीं सकते उतना ज्यादा पता है उसे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन बेचारे को ये नहीं पता है कि तुम किस रीजन की वजह से उसे झूठ बोल रहे हो।